बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। 1 से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के पालन हेतु प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि रियायतों के साथ अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की चेन ब्रेकिंग के लिए आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता प्रबंध कर निश्चित लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के बाद 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसमें भी फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के प्रबंध रखना अनिवार्य रहेगा। 21 सितंबर 2020 से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियां संचालित हो सकेगी। स्कूलों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। कक्षा 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थी पालकों की सहमति से स्कूल में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आ सकेंगे। राष्ट्रीय संस्थानों और इससे पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय की सहमति से शोधार्थियों और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को कोविड-19 की गाइडलाइंस अनुसार अनुमति प्रदान कर सकेगा। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को चिन्हांकित कर सकेंगे। जिला कलेक्टरों को इन जोन्स को वेबसाइट पर अधिसूचित करना होगा। राज्य में कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यावश्यक नहीं होने पर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, सेतु निर्माण संभाग के कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग के कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के कार्यपालन यंत्री और सड़क विकास प्राधिकरण के जिला प्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि बालाघाट जिले में बाढ़ एवं अतिवर्षा के कारण जो सड़कें एवं मार्ग तथा पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी शीघ्र मरम्मत एवं सुधार कार्य कराया जाए, जिससे आवागमन बाधित न हो और सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने बालाघाट बैहर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों एवं पुल पुलियाओं की बह गई अप्रोच रोड का कार्य तेजी से पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा लंबित मांगों के निराकरण को लेकर आज जिला कलेक्टर को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुखतः संविदा उपयंत्रियों सहित निचले पदों पर कार्यरत डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों को नियमित किए जाने, उपयंत्री संवर्ग को 20 वर्ष की सेवा पश्चात सहायक यंत्री एवं 28 वर्ष की सेवा उपरांत कार्यपालन यंत्री पदनाम दिए जाने, वर्ष 2005 के पश्चात नियमित किए गए दैनिक वेतनभोगी उपयंत्रियों को दैनिक वेतन अवधि के सेवा काल में जोड़ने और उपयंत्री संवर्ग का प्रारंभिक ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4800 किए जाने जैसी मांगें शामिल है। डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रांतीय आह्वान पर सौंपे गए इस ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष इंजीनियर विजय रावतकर, उपाध्यक्ष के बांते, HK बागेश्वर, अमित हिरवाने सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर बालाघाट के कोसमी स्थित त्रिरत्न बुद्ध विहार में आज पूजा, वंदना, धम्म परिक्रमा और धम्मोपदेश का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर उपासक उपासिकाओं ने बुद्ध वंदना की और उसके बाद पूज्य भदंत धम्मशिखर के द्वारा समस्त उपासकों को पंचशील धारण कराया गया। इसके पश्चात धम्मोपदेश देते हुए भदंत ने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रदेश सहित जिले में लॉकडाउन खुलने के बाद से ही लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बालाघाट में भी पेट्रोल के दाम में आग लग गई है। 92 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से लोगों की जमकर जेब कट रही है। जून माह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों ने जनता को परेशान कर रखा था। वहीं इसके बाद अचानक दाम थमने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से हो रही बढ़ोतरी ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को आए आंकड़ों के अनुसार बालाघाट में पेट्रोल के दाम 92 रुपये लीटर हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कोरोना संकट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब आम लोगों पर निर्भर हो गई है, जिसके चलते लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम जो है तो बढ़ रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार का नुकसान हो रहा है वो है तो पूरे पेट्रोल और डीजल भी अदा कर रहे हैं। मतलब कोरोना त्रासदी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए जो है सरकार पेट्रोल और डीजल ही में ज़्यादा वसूली कर रही है। लेकिन आम जनता को तो मार पड़ रही है इस समय बहुत। आम जनता को एक तरफ से है तो मालूम है सांत्वना दे रहे हैं, एक तरफ से उनके पेट काट रहे हैं। नहीं, बहुत परेशानी है। क्या क्या परेशानी जा रही है एक आम नागरिक होने की हैसियत से? ये पेट्रोल उठाता नहीं है, पूरा नहीं रहा है। जिले में बाढ़ और बारिश से जो नुकसान हुआ है आदिवासी परिवारों को, ऐसे परिवार यानी कि जो बाढ़ प्रभावित है ऐसे परिवारों को आज तथागत प्रबुद्ध फाउंडेशन बोरी की ओर से यहां पर राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। तो इस समय हम मौजूद है भंडार खो में, जो कि रट्टा पंचायत के अंतर्गत एक आदिवासी बस्ती है। इसके दोनों ओर आप देखेंगे कि एक पहाड़ी का नज़ारा है। वहीं पहाड़ी में लैंडस्लाइडिंग की घटना होने के बाद में यहाँ के जो आदिवासी परिवारों की जो बस्ती है दोनों ओर से घिर गई है और यहाँ काफ़ी खेती किसानी में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे परिवारों के बीच आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, ताकि इस मुश्किल घड़ी में वे राहत महसूस कर सके। तो इस समय आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं रट्टा पंचायत के अंतर्गत आने वाले भंडार खो से, जहां पे आदिवासी परिवारों की एक बस्ती है। 30 से 35 घरों के आदिवासी परिवार यहां पे निवास करते हैं। इनके बीच में पहुंचे हैं प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन, जिनके जो पदाधिकारी है यहाँ पे डॉक्टर रमेश शेवलानी जी है, साथ में बच्चू राम वाधवानी जी समाज सेवी है, उनके अलावा पत्रकार साथी यहाँ पे रफीक अंसारी के साथ ही यहाँ पे जो प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव है महेंद्र मेश्राम, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये तमाम जो समाज सेवी संस्था की ओर से प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे तमाम जो आदिवासी परिवार है उन्हें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ में एक राशन की कंप्लीट किट दी जा रही है, जिसमें तेल है, नमक है, साबुन है और भी जो दैनिक उपयोग की वस्तु है उससे परिपूर्ण संपूर्ण किट है। हाँ चलो साहिल चलो हाँ चलो फिर अपना काम अरे जिनके छोटे बच्चे सब इधर आ जाओ। अभी ये बच्चों को उधर करो। आप लोगों के लिए लाए हैं। खत्म होगी, मैं भी लेने वाला था। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, किस तरह से आज यहाँ पे मदद पहुँचाई गई आदिवासी परिवारों के लिए? आज हम लोग भंडार को गांव में आए हैं। यहाँ बरसात के कारण काफ़ी लोगों आदिवासियों के मकान ढह गए थे जो अव्यवस्थित हो गए हैं। तो उन्हें अनाज की किट, बच्चों को कपड़े, बिस्किट, गिलो घनबटी, नीम साबुन और टूथ पुट का वितरण किया गया।
तो आप सुन रहे थे इस समय डॉक्टर शेवलानी जी को, जो कि बालाघाट से है। यहाँ पे आदिवासी परिवारों के बीच में पहुँचे हैं, समाज सेवा का काम निरंतर करते जा रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पे जो आदिवासी परिवारों के जो बच्चे हैं, यानी कि बाढ़ प्रभावित जो आदिवासी परिवार है, ऐसे परिवारों को राशन की संपूर्ण किट, साथ में बच्चों को कपड़े और भी अन्य सामग्री, यानी कि मकान जिनके टूट गए हैं पूरी तरह से, उन्हें तिरपाल भी प्रदान की गई है। तो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ग्राम भंडारखो से। हमारी संस्था तो विगत कई वर्षों से ये काम करती है और अभी पता लगा कि गांव में बाढ़ग्रस्त यानी कुछ मकाने गिर गए हैं और ये भूस्खलन की स्थिति के कारण गांव दहशत में है। तो हमारे पत्रकारों के माध्यम से हमें पता लगा, तो हम फिर यहाँ पे राशन किट और डॉक्टर रमेश सेलवानी जी आए हैं और इनके माध्यम से दवाई और सैनिटाइजर और तिरपाल वगैरह की व्यवस्था की। जिनके मकान टूट गए ऐसे परिवारों को यहाँ पर तिरपाल भी प्रदान की जा रही है। कुछ रोज पहले बाढ़ से प्रभावित गांव का भंडारखो गांव का जायजा लेने पूर्व विधायक मधु भगत साहब आए थे। तो उसमें हमारे एक पत्रकार साथी है, उन्होंने हमको सूचना दिया कि आप भंडारखो में कुछ प्रभावित हुए हैं। तो हमने संस्था को बताया, डॉक्टर साहब को बताया। तो हम लोग वहाँ से जो है राशन किट, जिसमें आलू है, प्याज है, चावल है, तेल है, दाल है, नमक है, उसके अलावा तिरपाल है और बच्चों को कपड़ा, बिस्कुट है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ दवा डॉक्टर साहब लाए थे। ये आज हम लोग को करीब 35-40 लोगों को बांटेंगे।